बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अब्दुल अब्बासी। वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो मुल्तान के मेन गेट्स कौन कौन से हैं और वो किस सेक्टर को अप्रोच कराते हैं उसको हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्लॉग एंड तक लाजमी देखें। मौजूद हूँ DHA मुल्तान फ़ेज़ 1 के शाह यूसुफ गर्देस गेट पर। इस गेट को मेन बन बोसन रोड गेट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो एक्सेस है वो BZU क्रॉस करते ही 1 किलोमीटर के फासले पे ये एक्सेस जो है लोकेट करती है DHA मुल्तान की। आप इस गेट से जैसे ही एंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट हैंड पे अरीना आता है, राइट हैंड पे नसरी आती है। क्रॉस करते के साथ ही आपके पास 300 का जो मेन बुलेवार्ड है वो कंटिन्यू रहेगा। आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो अस्करी 3 आता है, राइट हैंड पे आपके जो है वो DHA विलाद आएंगे, फिर सेक्टर D आएगा और उसके बाद लेफ़्ट हैंड पे B2 आएगा जहाँ पे ज़ू है, और उसके बाद सेक्टर D आएगा जहाँ पे इमारात ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रोजेक्ट आ रहा है। सेक्टर C के अंदर सरीन टावर आ रहा है और इनको जैसे ही क्रॉस करेंगे आपके सामने क्लॉक टावर आएगा। क्लॉक टावर से आपका 150 फीट का रिंग रोड की एक्सेस शुरू होती है। ये वो एक्सेस है जो कि पूरे तमाम तर सेक्टर को आपस में कांटेक्ट करवाती है मेन बुलेवार्ड से। अब ये जो सेक्टर है, अगर आप इसमें नॉर्थ की तरफ जो है अगर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि DHA मुल्तान को अगर सेंटर से डिस्कस किया जाए तो जो आपकी शाह यूसुफ गर्देस की एक्सेस आती है वो वेस्ट साइड से आती है। आप इसमें एंटर होगे तो ईस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे। जैसे ही आप क्लॉक टावर पे पहुंचेंगे आपके लेफ़्ट हैंड पे जैसे ही आप टर्न लेंगे, मींस के नॉर्थ तरफ टर्न लेंगे, तो सेक्टर H, सेक्टर B2, सेक्टर B1, सेक्टर A, सेक्टर K इसको एक्सेस करते हुए आप रोमेंजा चौक पर पहुंचेंगे, जहां से रोमेंजा गोल्फ कोर्स कम्युनिटी जो है वहां से डायरेक्ट अप्रोच आपको करवाती है अपने तक, रोमेंजा तक आपको अप्रोच कराती है। और उसके बाद सेक्टर M की बैक साइड से होते हुए सेक्टर P, T, सेक्टर L, G, F और उसके बाद मेन पाकिस्तानी स्क्वायर पे आपको एक्सेस करवाती है। शाह यूसुफ गर्देस की जो एंट्री है, यहाँ से आप अगर एंटर होते हैं बनबोसन रोड पे तो आपकी एग्जैक्ट मतीतल गेट पे एग्जिट करेंगे, जिसमें आपके जितने भी मेन बुलेवार्ड के सेक्टर हैं, सेक्टर M, H, K, I, सेक्टर R, सेक्टर उसके बाद आपका आ जाता है U आ जाता है, तो उसको आप करते सेक्टर VB1 के जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर 8 और 5 मरले का सेक्टर है वो क्रॉस करते हुए आप मतीतल गेट से एग्ज़िट लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मतीतल गेट को, उसकी लोकेशन पे खड़े होकर। मैं इस वक्त लोकेट कर रहा हूँ शाह शम्स तबरेज़ गेट पर DHA मुल्तान के बैक साइड पे आपको गेट नज़र आ रहा है। ये गेट जो बेसिकली लोकेट कर रहा है वो मतीतल रोड पे लोकेट कर रहा है। अब मतीतल रोड को थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ आपके आगे, तो ये है कि मतीतल जो गेट है, मतीतल जो रोड है वो सीधा सेक्टर 8 से होकर ½ किलोमीटर के बाद ही आपका ये शाह शम्स तबरेज़ गेट जो है वो लोकेट करता है। शाह शम्स तबरेज़ गेट में आप जैसे ही एंट्री लेंगे तो आपके पास राइट हैंड पे सेक्टर Y आएगा, जहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी, दमल यूनिवर्सिटी और ISP, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सिटी इसको बोला जाता है क्योंकि बहुत बड़ा चंग DHA मुल्तान ने हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए मुख्तस कर दिया है। लेफ़्ट हैंड पे आपके पास सेक्टर V 8 और 5 मरला का सेक्टर है वो आएगा। वहाँ से आपका जो रिंग रोड का 150 फीट जो रिंग रोड है वो एक्सेस करवाएगा सेक्टर S, सेक्टर O, बैक साइड ऑफ सेक्टर R, सेक्टर I, N। और अगर मेन बुलेवार्ड को डिस्कस करें तो आपको सेक्टर R का मेन साइड करवाएगा, सेक्टर U करवाएगा, सेक्टर M करवाएगा और सेक्टर I करवाएगा। राइट हैंड को डिस्कस करें तो आपको जो रिंग रोड है वो डायरेक्ट अप्रोच कराएगा सेक्टर Y से होता हुआ और सेक्टर U के दरमियान से होता हुआ सीधा पाकिस्तानी स्क्वायर पे। मींस कि आपको ये सेक्टर DHA मुल्तान के हॉट के जो सेक्टर्स हैं उसकी तरफ डायरेक्ट अप्रोच करवाता है। उसके बाद अगर हम मज़ीद फर्दर डिस्कस करें तो इस गेट के बाद जो अगला गेट मतीतल रोड पर ही आता है वो शाहरुख ने आलम गेट आता है। उस गेट को हम उस लोकेशन पर जाके डिस्कस करते हैं। मैं इस वक्त लोकेट कर रहा हूँ शाहरुख ने आलम गेट पे। ये वो गेट है जिसको मुल्तान का बहुत ही आइकॉनिक गेट भी कहा जाता है। वो इस गेट M4 मोटरवे से कनेक्टिविटी करवाता है और नेशनल हाईवे 5 पर आपको कादिरपुर रावां जो शहर है कादिरपुर रावां, उससे ये गेट डायरेक्ट आपको मुल्तान सिटी के अंदर अप्रोच करवाता है। जैसे ही आप इस गेट के अंदर एंटर होगे तो इसकी जो मेन एक्सेस जो बाकायदा तौर पे बोर्ड एक लिखा हुआ आ रहा है रोमांजा पाकिस्तानी स्क्वायर, उसके बाद आपका आ गया बिज़नेस सेंटर स्क्वायर, वहाँ तक की आपको अप्रोच करवा कर देता है। और आपकी एग्ज़िट जो है वो बनबोसन गेट रोड से आप करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत रोटरी इंटरचेंज बनाने जा रहा है।
ये गेट जो है आपको डायरेक्ट मोटरवे से कनेक्ट कराता है, और मोटरवे से जैसे कनेक्ट करा के आपको पूरे DHA मुल्तान को कनेक्ट करा के और इवन के मुल्तान सिटी को कनेक्ट करवाता है। खानेवाल, कादिरपुरावा, लाहौर 180 मिनट के फासले पर यहाँ से तो आपको मिनिमम 35 से और 40 मिनट का सफ़र तय करना पड़ता है, जबकि इस गेट के ओपनिंग होने के बाद आपका कम अज़ कम भी जो फासला है वो 20 से लेकर 25 मिनट तक आपको मुल्तान शहर से एक्सेस करवाता है। और साफ़ सुथरा 300 का बुलेवर्ड, वो भी DHA मुल्तान का। एंटर होते साथ ही आपके लेफ़्ट हैंड पे आप इसको पहले क्रॉस करेंगे, सीधा मतीतल पे जाएंगे और वहाँ से डायरेक्ट अप्रोच आप पाकिस्तानी स्क्वायर पे करेंगे। आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे सेक्टर X आएगा, और राइट हैंड साइड पे सेक्टर X आएगा, और लेफ़्ट पे सेक्टर Y आएगा। वहाँ से आप सेक्टर P, T, Q, X, U और उसके बाद सेक्टर M की बैक साइड मतलब कि रिंग रोड की तरफ रोमांजा, सेक्टर L, सेक्टर G इसको एक्सेस करते हैं। इससे जो अगला गेट है उसको हम उसकी लोकेशन पे जाके डिस्कस करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर W1, W2, सेक्टर X के जो बिल्कुल बीच में जो रोड जा रहा है, जो कि एक्सेस कराता है सैयद मूसा पाक गेट पे। 150 का जो रोड है वो एक्सेस करवाता है और आपको ये सीधा अप्रोच कराता है सेक्टर P, सेक्टर T, उसके बाद सेक्टर L, सेक्टर S और रोमांजा की तरफ डायरेक्ट अप्रोच करा के देता है। ये रोड जो है 150 फीट वाइड रोड है, और ये स्पेशल रोड बनाया गया है, स्पेशल गेट बल्कि खोला गया है सैयद मूसा पाक गेट, जो कि लाहौर के लिए, जो लाहौर के रिहायशी हैं और जो मतीतल गेट, कादिरपुरावा, खानेवाल के जो भी वहाँ पे रिहायशी हैं वो इस गेट से एंटर होंगे और सेक्टर W1, W2, X, P, T और L के बाद सीधा रोमांजा, L और F के बाद सीधा रोमांजा अप्रोच करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इकबाल गेट की तरफ, और उसको डिटेल जो है उसकी वहीं पे लोकेशन पे खड़े होकर मैं लोकेट कर रहा हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट, जिसका पुराना नाम इकबाल गेट था, लेकिन इस गेट को असल पहचाना जाता है मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से, क्योंकि ये गेट लोकेट करता है मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से। ये गेट आपको डायरेक्ट एक्सेस करवाता है मेन सेंट्रल स्क्वायर पे। मींस के इस गेट से आप अगर एंटर होते हैं तो सीधा बिजनेस सेंट्रल स्क्वायर पे पहुंचेंगे। और ये जो गेट है ये आपको सेक्टर E, सेक्टर J, सेक्टर O, सेक्टर N, सेक्टर I, सेक्टर E एंड सेक्टर D प्लस सेक्टर S, सेक्टर R और सेक्टर V को आपको एक्सेस करवाता है। इस गेट की खसूसियत ये है कि इस गेट के ओपन होते साथ ही मोर देन 60 to 65% जो ट्रैफिक होगा वो इस गेट से DHA को अप्रोच कर रहा होगा। और ये जो रोड है मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड, ये आपको डायरेक्ट मुल्तान सिटी से अप्रोच करवाती है। आज का व्लॉग, और इस व्लॉग को देखकर आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि DHA मुल्तान जो है वो मुल्तान से कौन कौन सी रोड उसको एक्सेस करवाती है, और वो रोड फिर किस किस गेट को एक्सेस करवा रही है, और वो गेट आगे कौन कौन से सेक्टर्स को एक्सेस करवा रहा है। एक मार्केट के अंदर एक बड़ी मिथ होती है कि हम जो है फ़लाँ सेक्टर में बाइंग करें, इस सेक्टर में करें, उस सेक्टर में करें, और आपको जो आपका कंसल्टेंट होता है जिससे भी आप मशवरा वगैरह ले रहे होते हैं वो आपको अमूमन उन चीज़ों के ऊपर पिच कर रहा होता है जो चीज़ें उसके अपने हाथ में हो। जबकि जो एक बाइंग का जो एक प्रोसीजर है वो होना चाहिए कि बजट कितना है, क्योंकि हर सेक्टर का 5 मरला कैटेगरी ले लें, 1 कनाल ले लें, 8 मरले का तो सेक्टर ही एक है, फिर 10 मरला ले लेते हैं। उसमें रीज़न्स पीछे बैक एंड पे देखी जाती हैं कि आपने बाय करने के बाद होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, या फिर आपने उसको कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाना है, या जस्ट आपने एक प्लॉट की सूरत में ही उसको रखना है, या इन फ्यूचर जो है आपने उसको कंस्ट्रक्ट करवाना है। तो इसमें अब आपको जो वीडियो है, डिटेल वीडियो है, जिसमें आपको तमाम गेट्स का पता लग रहा है और वो गेट्स किस किस सेक्टर को अप्रोच करवा रहे हैं, उन गेट्स का आगे फ्यूचर क्या है। तो इसके हवाले से ये वीडियो थी, और आपको DHA की टाउन प्लानिंग का बेसिकली अंदाज़ा हुआ है कि DHA मुल्तान माशाल्लाह कितना अच्छा टाउन प्लान कर रहा है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका जो एक ऑब्जेक्शन आता है कि फ़लाँ जगह हमारा प्लॉट हो, फ़लाँ सेक्टर में हमारा प्लॉट हो, तो उसमें आपने किसी भी किस्म की फ़िक्रमंद नहीं होना। DHA मुल्तान में आप 15 लाख रुपए से लेकर और 2.25 करोड़ तक की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक प्लॉट के अंदर। अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो DHA मुल्तान में आ गए हैं। आप उसके लिए, उसकी डिटेल्स के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने प्लॉट की बाइंग करनी है तो अपना एक कन्फाइंड बजट बताना है कि इस बजट से हम एक्सीड नहीं कर सकते, जिसमें आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस, आपकी लैंड ऑफ कॉस्ट, डेवलपमेंट चार्जेस, कमीशन और जिसको जो भी जितनी भी चीज़ें उन सब की कैलकुलेशन करके आपको सही एडवाइस प्रोवाइड करना मेरा काम है। तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आपके पास,
आप इस पर रब्ता करें और मुझसे कंसल्ट करें बाकायदा तौर पे, अपने बजट जो है और अपना टाइम फ्रेम बताएं कि इतने लिमिटेड टाइम के लिए हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी एसेट जो है वो कीप करना है। तो नंबर आ रहा है, मुझसे रब्ता करें, कंसल्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।